स्वागत है आपका आज के शानदार और जानदार जूम वेबिनार के अंदर। स्वागत है आपका एक ऐसे संगठन के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों के आंसू पहुंचते हुए धन अर्जन कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है। मायने रखती है हमारे जीवन के अंदर जो धन हम कमाते हैं वो किस माध्यम से कमाते हैं। बार बार मैं एक चीज आपके सामने दोहराता हूं। दोहराने का रीजन यही है कि हम भूल जाते हैं, इसीलिए बार बार आपको याद दिलाया जाता है। दो ही माध्यम होते हैं, एक माध्यम होता है नैतिक तरीके से धन कमाना, दूसरा माध्यम होता है अनैतिक तरीके से धन कमाना। अगर हम नैतिक तरीके से धन अर्जन करते हैं मेरे दोस्त, तो आपके जीवन में खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर आएगा, आनंद लेकर आएगा। वहीं अगर हम अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं, किसी को कष्ट देकर धन कमाते हैं, तो धन हमारे परिवार के अंदर दुख, संताप और पीड़ा लेकर आएगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि जिस संगठन के माध्यम से हम धन अर्जन कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को खुशियां देकर हमारे पास आता है, लोगों के आंसू पोंछकर हमारे पास आता है। एक नैतिक तरीके से ये धन हमारे पास आता है। तो आपका स्वागत है एक ऐसे संगठन के अंदर जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप। इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। अबाउट अस के अंदर आप देखेंगे यूएमसीए फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में और इनके जो संस्थापक है उनका नाम है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है इसके अलावा जो 2010 से मार्केट में रन कर रही है। आप गूगल पर जाकर ये सर्च करके भी देख सकते हैं। यूएमसीए फाउंडेशन जो है 2019 से लेके तो अभी तक झारखंड और यूपी के अंदर राज्य स्तर पर कार्य करते हुए छोटी छोटे महिलाओं के समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य करता है। महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य करता है। लेकिन आज तो ये संगठन पूरे भारत में कार्य करता है। अगर हम बात करें जीवन दान ग्रुप की, तो हमारे जीवन दान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने के लिए। मिशन और विजन की अगर हम बात करें तो ये था कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि बड़ी ही विडंबना की बात है कि समाज के अंदर ये बात नोटिस की गई है कि लोग आपके साथ बातों से खड़े हैं मेरे दोस्त, लेकिन जब आप मुसीबत और परेशानी में होते हो और आपको धन की अगर जरूरत होती है तो उस समय आपका सगा रिश्तेदार भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। सारे लोग सिर्फ बातों से आपके साथ खड़े हैं। तो पहला एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा है। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की, तो हमारी संस्था के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप नीति आयोग की बात कर लीजिए, आप 12 ATG की बात कर लीजिए, MSME की बात कर लीजिए। यहाँ तक कि हमारे जो एनजीओ है ये एनजीओ दर्पण के अंदर भी रजिस्टर्ड है। आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी हमारे 7 जनवरी को हमारी संस्था को आरबीआई का एक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है जिसे बोला जाता है LEIL। ये एक सर्टिफिकेट है जिसको गूगल पे जाकर हमारे जो यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं 20 डिजिट के, इनको जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। ये किस कारण से मिलता है? किसी भी संस्था को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने के लिए आरबीआई की तरफ से ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। सही तरीके से और सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं एक ऐसे संगठन के साथ में जो पूर्ण लीगलिटी के साथ हमारे साथ में खड़ा है, हमारे लिए कार्य कर रहा है। अब आपको हमारे संगठन का सदस्य बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 1500 रुपए का डोनेशन देना होता है। अब ये डोनेशन क्यों देना होता है, इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम उन लोगों को पहचानेंगे कैसे, इसलिए हमें यहाँ पर हमारे संगठन के अंदर आपको हमारे संगठन का लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है। दूसरा मैं एक उदाहरण देता हूं, आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम का नाम हमने सभी ने सुना है। कई एक्सीडेंट होते हैं रास्ते पर, लेकिन क्लेम उनका ही सेटल होता है मेरे दोस्त जो भारतीय जीवन बीमा निगम का मेंबर्स होता है, सदस्य होता है। उसी प्रकार से आपको हमारे संगठन का सदस्य बनना पड़ता है। और यहाँ पर जब आप हमारे संगठन के सदस्य बनते हैं तो इसके तुरंत बाद आपको संगठन द्वारा यूएमसीए फाउंडेशन की तरफ से ये रसीद प्राप्त होती है।
इस रसीद को अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो 12A के तहत आपको 50% टैक्स में छूट मिलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि उसके लीगल डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है। अब जब आप हमारे संगठन के सदस्य बन जाते हैं, हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं, तो 90 दिन के बाद हमारी संस्था आपको कुछ सुविधाएं देती है, कुछ फैसिलिटियां देती है। अब ये 90 दिन का ग्रेस पीरियड क्यों रखा गया, इसका भी एक बड़ा कारण है। इसका कारण ये है मेरे दोस्त कि हमारा संगठन ये चाहता है कि हमारे साथ में जितने भी हमारे परिवार में मेंबर्स आए हैं, जितने भी हमारे एसोसिएट्स, हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, ये सारे हमारे माध्यम से हमारी संस्था को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन तरीके से यहां से धन अर्जन कर पाए। क्योंकि समाज के अंदर समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए आपके जेब में धन होना जरूरी है। मानव हो, मानवता के गुण आपके अंदर मौजूद है। कई बार रास्ते से गुजरते हैं, किसी भी प्रकार के पीड़ित व्यक्ति को हम देखते हैं, है ना, दुखी व्यक्ति को देखते हैं, मन में भाव आता है इसकी सहायता की जाए, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए भी मेरे दोस्त आपके जेब में धन का होना अति आवश्यक है। तो ये संगठन आपको वो धन मुहैया भी करवाता है यहाँ से। दूसरी एक बात और है कि ये जो हमारा संगठन है, हम एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं पूरे भारत में। एक ऐसे परिवार का निर्माण जिस परिवार के अंदर हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, उस स्थिति में हम सारे लोग मिलकर उनकी मदद करते हैं चैरिटी के माध्यम से। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी परिवार है, उस परिवार के अंदर मेरे दोस्त अगर एक हाथ कमाने वाला और 100 मुंह खाने वाले अगर हो जाएंगे तो वो परिवार कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो हमारा संगठन ये चाहता है कि हमारे साथ जितने भी लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, हमारे संगठन को आगे बढ़ाते हुए वो यहाँ से धन अर्जन कर पाए। हमारे 90% जो मेंबर्स हैं वो दान देने के लिए उनके हाथ खड़े होने चाहिए हमेशा, न कि दान लेने के लिए उनके हाथ फैलने चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ में यहाँ पर 90 दिन का समय आपको दिया गया है। और एक बात मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी, शिद्दत और बिल्कुल लगे रहे इस संगठन के साथ में, तो आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से यहां से आप 2 से 3 हजार रुपए पर डे की इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं महीने की बात करूं तो 1 लाख रुपए के आसपास होती है और किसी भी परिवार को चलाने के लिए धनराशि पर्याप्त है। चलिए, फिर भी हम समझते हैं 90 दिन के बाद आपको क्या सुविधाएं दी जाती है। सबसे पहले आपको मिलती है डोनेशन की रिसिप्ट, जो मैंने पूर्व में आपको बताया। फिर आता है लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में एक ही बार आपको डोनेशन देना होता है। फिर आता है 50% इनकम टैक्स की छूट मिलती है आपको एटीजी के तहत। उसके बाद फिर बड़ी अच्छी बात है, यहां पर संस्था द्वारा आपको 1500 रुपए का कूपन भी दिया जाएगा। ये क्या है? हमारी संस्था का आने वाले समय में आपको अच्छे से पता है, जेडीजी पे जो एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन पोर्टल की तरह ये एप्लीकेशन कार्य करेगा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह ये कार्य करेगा। साथ ही और भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वन क्लिक करके एक प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है, वो भी आ रहा है आपके बीच में। तो ये जो है यहाँ पर हमारा जो जेडीजी पे है, इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, इन कूपन का उपयोग आप वहां पर रिडीम कर पाओगे प्रोडक्ट जब आप परचेस करेंगे हमारी संस्था के माध्यम से। यानी कि जो आपने 1500 दिया वो भी कूपन के रूप में संस्था ने आपको वापस लौटा दिया। फिर आता है जॉब गारंटी कार्ड। ये क्या है? तो जैसे ही हमारी संस्था के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर, ये सारे लोग जब निर्मित हो जाएंगे, उसके बाद महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य किया जाएगा संगठन के माध्यम से। और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके लिए अभी अवेलेबल है, जैसे हमारा पाठशाला प्रोजेक्ट है, वो आपके लिए अवेलेबल है, आप उसमें कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बेकार से आकार एक प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आपके लिए अभी अवेलेबल है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने कई प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत की है, प्रयास किया है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ वो घर से निकले थे, जिस आस के साथ वो घर से निकले थे, वो इनकम वो वहां पर नहीं कर पाए। उनके लिए भी ये एक सहज मार्ग हो सकता है, सरल मार्ग हो सकता है धन अर्जन करने का, क्योंकि ये संगठन के अंदर जो यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सरल और सहज है, जिससे आसानी से हम यहाँ से धन अर्जन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे भाइयों को भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा। फिर आता है कन्यादान योजना। तो यहाँ पर जिस भी बच्ची के नाम से संस्था में डोनेशन आता है,
180 दिन के बाद में इस बच्ची की जब भी शादी होती है, इसकी शादी के अंदर संस्था द्वारा 2100 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। ये क्या है? चूंकि हमारी संस्था जो है ये जन कल्याण का कार्य करती है, लोगों की मदद का कार्य करती है, तो हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं ये किसी भी प्रकार की अगर समाज में कोई भी सोशल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए आप बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हो, आप गरीबों की मदद कर रहे हो, ठंड का टाइम है, मान लीजिए आप कंबल बांट रहे हो गरीबों के बीच में, या आप हॉस्पिटल चले गए, जो पेशेंट्स हैं उनको फ्रूट्स दे दिए, या आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगा लिए, इस टाइप की जो भी सोशल एक्टिविटियां हैं जो आप करते हैं लोगों की भलाई के लिए, और उसका अगर आप वीडियो बनाते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, तो उसके कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले तो मेरे दोस्त आपके चेहरे को एक पहचान मिलेगी, समाज के अंदर आपकी पहचान बनेगी, लोग आपको जानने लगेंगे कि एक नेक दिल इंसान है जो लोगों की मदद करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोग जो है बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर मानवता का विकास होगा, करुणा का विकास होगा, दया भाव का विकास होगा। अब इन विकास होने के फायदे क्या होंगे, जरा आप सोचने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले समय में हमारे संगठन के माध्यम से बहुत सारा पैसा आपके हाथों में भी होगा, बहुत सारे हमारे ऐसे वॉलंटियर्स रहेंगे, ऐसे एसोसिएट्स रहेंगे जो यहाँ से 10, 20, 30 हजार रुपए पर डे की इनकम कर पाएंगे। तो जब उनके हाथ में धन होगा तो कहीं ना कहीं अगर उनका अंदर से भी विकास होगा, आत्म विकास भी होगा, तो समाज कल्याण के लिए कार्य कर पाएंगे, लोगों की मदद का कार्य कर पाएंगे, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मुझे एक बात याद आती है मेरे दोस्त, हमारे देश के अंदर हजारों बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं जिनके पास लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन चंद रतन टाटा जैसे लोग होते हैं जो समाज के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं। तो हमें आने वाले समय में ऐसे ही मानव का निर्माण करना है जिसके हाथों में धन भी होगा, लेकिन उसके अंदर दया भाव भी होगा, लोगों की मदद करने के भाव भी उसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये जो है ये विकास होगा किससे? जब आप सोशल एक्टिविटियां करोगे, धीरे धीरे ही आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर व्यू और लाइक्स के माध्यम से जो इनकम जनरेट होगी वो आपको प्रदान कर दी जाएगी इस प्लेटफॉर्म के तहत। फिर आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन, ये हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारी संस्था के पास में बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आएंगे इन फ्यूचर, जिन्हें हमें मार्केट के अंदर रन करना रहेगा, क्योंकि ये एक एनजीओ है, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करता है, जन कल्याण का कार्य करता है। फिर है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप कार्ड। ये क्या है? हमारी संस्था का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com के नाम से। अब ये संस्था द्वारा आपको एक कार्ड फ्री में बनाकर दिया जाएगा, इसका आपको सदस्य बनाया जाएगा। ये कार्ड आपको क्या याद दिलाता है? ये कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप अपने संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। दूसरी, मैंने अभी एक बात आपको बोली कि हमारा जो संगठन है ये आर्थिक रूप से ही आपकी मदद नहीं करता मेरे दोस्त, मानसिक रूप से ही मदद करता है। आर्थिक रूप का मतलब होता है धन देकर मदद करना, मानसिक रूप का मतलब ये होता है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर बताता हूं, बार बार देता हूं, फिर से दोहराता हूं आपके सामने। मान लीजिए आप अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए गए, कहीं सफर में गए, एक ऐसे शहर के घूमने के लिए गए जो आपके लिए अनजाना है, आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, आपके साथ में आपका पूरा परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है। जहां पर रात को आपको ट्रेन ने उतारना था रात को 8 बजे, वहीं पे ट्रेन ने आपको उतारा रात को 2:30-3 बजे, सुनसान सा स्टेशन। मेरे दोस्त, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि पुरुष अगर अकेला होता है तो जो है ना प्लेटफॉर्म पर सोकर भी अपनी रात गुजार सकता है, लेकिन जब हमारे घर की महिलाएं हमारे साथ होती है ना मेरे दोस्त, तो हमें उनकी परवाह होती है, हमें उनकी चिंता होती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप जीवनदान संगठन के, जीवनदान परिवार के सदस्य हैं, तो आपके परिवार के लोग पूरे भारत में मौजूद हैं। आप अगर अपने सीनियर के माध्यम से याद करते हैं, किसी परिस्थिति में आप हो, तो आपका कोई ना कोई भाई आपके साथ जरूर मौजूद हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए। वो जैसा भी हो सकता है, वो आपको एक सही स्थान पर पहुंचा दे, सही होटल में पहुंचा दे, या हो सकता है वो अपने घर पे आपको लेके चला जाए। तो जो भी रुखी सुखी उसके यहाँ मिले, है ना, प्रेम पूर्वक ग्रहण कीजिएगा और सुबह वापस आपके अपने सफर पर निकल जाइएगा जहां पर आपको जाना है। मेरे दोस्त, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच के देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा
समाज है, समाज के अंदर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। अगर हमारे संगठन के सदस्यों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है, कोई अत्याचार होता है, और हमारे संगठन के सदस्य अगर वो सत्य के साथ में खड़े हैं, तो उस स्थिति में आपके आसपास हमारे जितने एसोसिएट्स मौजूद हैं, सारे लोग फिजिकली आपकी मदद करने के लिए आपके पास आ जाएंगे। मैं मानता हूं आप अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे, लेकिन जब पीछे कंधे से कोई हाथ आता है अपने कंधों पर, बोलता है चिंता ना करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हमारी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो हकीकत में इस संगठन का उद्देश्य है। हकीकत में संगठन जो समाज के अंदर चाहता है, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं और हम बिल्कुल सहज और सरल तरीके से आपसे बातें कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी डोनेशन के बारे में। हम वहां हैं जहां कोई नहीं, बड़ी प्यारी बात है। हमारा जीवन दान परिवार आपके लिए वहां खड़ा है जहां पर कोई आपके साथ नहीं खड़ा। उस स्थिति में आपके साथ ये संगठन, ये परिवार आपके साथ में खड़ा है। आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में, तो आप यहां से 1500 से लेकर 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। अब क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब ये होता है कि वो आकस्मिक घटना जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, है ना? दुर्घटना घट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या कोई ऐसी बीमारी जो अचानक से घटित हुई हो, ब्रेन हेमरेज हो जाना। और बड़ी अच्छी बात है, सारी बातें यहाँ पर मेडिकल हेल्प के अंदर नीचे दर्शाई गई है ना? हार्ट से संबंधित जो भी डिसीज है, जैसे लीवर, लंग्स ट्रांसप्लांट, उसके बाद में आपका जो ब्रेन हेमरेज और मेजर एक्सीडेंट, इस टाइप की अगर कोई घटना होती है तो बिल्कुल संगठन आपके साथ में खड़ा है। अब यही सदस्यता अगर आपके मेरे दोस्त 1 वर्ष पुरानी हो जाती है, तो यही राशि आपकी बढ़कर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक भी जाती है। लेकिन कैसे? यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, 1 वर्ष बाद जो है यहां से आप 1500 से लेके 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। नीचे लिखा गया है 1 लाख से ज्यादा के लिए आपके द्वारा दिए गए दान पर निर्भर करेगा। इसका अभिप्राय क्या होता है? इसका आशय क्या होता है? चलिए, इसका मतलब यह होता है कि यहां पर जो आपको 90 दिन से लेके 1 वर्ष के बीच में जो भी डोनेशन प्राप्त होता है वो यथावत रहेगा, 15,000 रुपए, 1500 से 15,000 रुपए आपकी आवश्यकता के अनुसार। 1 वर्ष पश्चात आपका जो है यही राशि बढ़कर 1500 से 1 लाख रुपए तक चली जाती है, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको प्राप्त होता है। लेकिन 1 लाख से ऊपर का डोनेशन अगर आप मांगते हैं संस्था से किसी परेशानी में, हो सकता है भविष्य में आपके साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बने जहां आपके परिवार का प्रियजन अस्पताल में भर्ती हो, वेंटिलेशन पे हो, वो बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन आप भी लड़ते हो मेरे दोस्त मानसिक रूप से, आपको धन की व्यवस्था जुटानी है, अस्पताल की फीस जमा करनी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बड़े धनराशि के लिए यहाँ पर आवेदन करते हैं, डोनेशन डालते हैं, तो उसके लिए संस्था अब आपसे पूछेगी कि पिछले 1 वर्ष में आपने कितने लोगों की मदद की, क्योंकि संगठन बनाया क्यों गया है? एक दूसरे की मदद के लिए। तो आपके डैशबोर्ड के अंदर जो है डोनेशन वाला एक पार्ट है जहां पर आप जितना डोनेशन देते हो वो लिखा जाता है, क्योंकि कर भला तो हो भला, इसीलिए सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डोनेशन के आंकड़े हैं उसका 100 गुना आप यहाँ से डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपए तक का डोनेशन संस्था को दिया है, तो 5,000 गुणित 100 यानी 5 लाख का डोनेशन आप प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो। या आपने 10,000 रुपए तक का डोनेशन दिया है तो 10,000 गुणित 100 यानी 10 लाख रुपए। अब यहां पर अस्पताल के अलावा मान लीजिए कोई किसान है, उसने किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है, केसीसी ले रखा है, वो बैंक करप्ट हो चुका है, स्थिति यहां तक आ चुकी है कि उसके घर पे नीलामी के आदेश जारी हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन उस किसान की जरूर मदद करेगा उसके लोन को चुकाने के लिए। उसके अलावा मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसके कपड़े की दुकान है, किसी भी प्रकार का कोई बैकअप नहीं है, उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, बैंक के अंदर बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, और किसी दुर्घटनावश उसकी दुकान के अंदर आग लग गई, ना प्राकृतिक कोई भी ऐसी आपदा जिसमें उसका व्यापार अचानक से ठप हो गया, वैसी स्थिति में जो हमारा संगठन है, अगर वो हमारे परिवार का सदस्य है, तो उनके व्यापार को स्टेबल करने के लिए उनकी जरूर मदद करेगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाते हैं, ये संगठन, आपका अपना परिवार यूएमसीएफ फाउंडेशन आपके साथ खड़ा है। अब इसका ये कतई मतलब नहीं कि संगठन सिर्फ दुख दर्द में आपके साथ खड़ा है।
अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी है और पढ़ने में बहुत ही होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की ही किसी संस्था में आपको इन्हें पढ़ाना है, मान लीजिए इन्होंने एमबीबीएस के एग्जाम क्लियर कर ली, अब इनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाना है, लेकिन आप मिडिल फैमिली से आते हो, आप सक्षम नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन के जितने मेंबर्स हैं, सारे लोग आपकी मदद करेंगे उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब यहां पर हम समझेंगे कन्यादान योजना के बारे में। तो कन्यादान योजना के तहत हमारी जो भी संस्था के अंदर जिस भी बच्ची के नाम से डोनेशन आता है, इस बच्ची की 180 दिन के बाद जब भी शादी होती है, इसकी शादी के अंदर संस्था द्वारा 2100 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम दहेज प्रथा को बढ़ावा नहीं देते, ठीक है। कहीं ना कहीं इस कुरीति को समाज से हटाना है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नारी शक्ति है वो नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़े, कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पर खड़ी हो, स्वावलंबी बने, और हमारी जो बिटिया है वो इस संगठन के माध्यम से कुछ धन अर्जन कर पाए, क्योंकि भविष्य के गर्द में मेरे दोस्त किसी ने नहीं देखा है। अगर आपकी बिटिया है, शादी होकर अगर ससुराल जाती है, मालिक जाने कल क्या घटना घटे, दुर्घटना घटे। अगर वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी, अगर वो समाज में निकलने वाली होगी, एक हिम्मतवर बच्ची होगी, तो वो बेहतर तरीके से अपने परिवार के साथ में जीवन यापन कर पाएगी। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारी बच्चियां हैं, ये हमारे संगठन के माध्यम से कम 3 बच्चियों को कन्यादान योजना का लाभ जरूर दिलवाएं, क्योंकि यहाँ पर एक मैचिंग इनकम लेना कंपलसरी है कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, और बहुत ही आसान तरीका है ये, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हर परिवार के अंदर देखिए 2 डोनेशन तो आते हैं कंपलसरी। कौन से 2 आते हैं? घर का मुखिया जरूर लेता है, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी डोनेशन का लाभ लेना है उन्हें। बच्ची को डोनेशन दिलवाता है, क्योंकि बच्ची को जो है कन्यादान योजना का लाभ दिलवाना है। वो पहले जो होता था, क्या होता था, पिता अपना डोनेशन पहले देते थे, बच्ची का डोनेशन बाद में देते थे। अब थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, पहले बच्ची का डोनेशन ले लीजिए, पिताजी का डोनेशन नीचे ले लीजिए, फिर 1-2 बच्चियों को साथ में और लेके आ जाइए, ये आपकी मैचिंग बन गई। और अगर ये बच्ची काम करना शुरू कर देती है और हो सकता है विवाह के समय तक बच्ची 10-20 हजार रुपए रोज की इनकम भी यहां से कर पाए, तो आपके घर पे जो भी बच्चा विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है मेरे दोस्त, वो इतना तो समझदार है कि उसके घर में साक्षात लक्ष्मी आ रही है ना, तो दहेज की मांग भी नहीं करेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जो बच्ची है, बच्ची को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। दोहरा लाभ कैसे प्राप्त होता है? बच्ची को विवाह में पैसा तो मिलता ही है, लेकिन जब बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी और मालिक न करे, खुदा न करे, अगर उसके जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन अगर बनती है, तो वैसी स्थिति में इस इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग भी वो जीवन में एक बार जरूर कर पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग जीवन में एक ही बार कर पाओगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो डोनेशन है, ये जीवन में एक ही बार मिलेगा आपको, सोच समझकर इसका उपयोग करिएगा। अब हम समझते हैं डोनेशन आपको कैसे प्राप्त होता है। बार बार हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, चैरिटी चैरिटी चैरिटी, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारा जो संगठन है, हमारी जो संस्था है, इसने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है, और हम सारे लोग परिवार के सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्त, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जरूरी है। आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई लोग मेरे साथ में जूम मीटिंग में बैठे हैं जो मेरी बातें सुन पा रहे हैं। 1 to 1 अगर मैं इन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा तो शायद 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत बात है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस 1 घंटे में हम कई लोगों तक हमारी बातें पहुंचा पाएंगे। उसी प्रकार से हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है, और इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग कनेक्टेड हैं। उदाहरण के लिए हम संगठन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर 1000 से लेकर 1 लाख मेंबर्स हैं, तकरीबन 1 लाख मेंबर हैं टोटल मिलाकर। अगर हम 1 लाख मेंबर हैं इस संगठन के अंदर, और किसी के जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो उस स्थिति में अगर कोई भी मेंबर्स हमारा यहाँ पर डोनेशन के लिए अप्लाई करता है, तो हमारा जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर मेनू बार है, और वहां पर 5वें नंबर पर आपको डोनेशन का एक ऑप्शन नजर आता है। जब आप उसको क्लिक करते हो तो डोनेशन नाउ का ऑप्शन नजर आएगा। जब उसको क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी बातें नजर आएगी कि यहाँ पर किन्होंने डोनेशन लगाया है, कितने का डोनेशन लगाया है, और किस कारण से डोनेशन लगाया है। वहीं हमें डोनेट करने का ऑप्शन भी आता है। तो सारे लोग मिलकर मेरे दोस्त, अगर हम सिर्फ 10-10 रुपए का डोनेशन भी देते हैं, तो बड़ी ही आसानी से हम 10 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं, और उनकी मदद की जा सकती है जो किसी परेशानी में है।
और बड़ी अच्छी बात यह है कि यह धनराशि जिसके पास जाती है उसे यह धनराशि लौटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दूसरी एक बात, आपका 10 रुपए का डोनेशन हो सकता है मेरे दोस्त किसी की जान बचा ले। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दुआओं में भी हिस्सेदारी रहेगी आपकी। मैं एक बात बोलता हूं मेरे दोस्त कि तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, लेकिन दुआएं साथ जाती है। लंबा है सफर, और भी आगे जाना है, तो वहां पर ये धन तो काम नहीं आएगा, लेकिन ये दुआएं जो हमारे पास हम बटोरेंगे लोगों के माध्यम से, ये दुआएं जरूर आपके जीवन में काम आएगी और कहीं ना कहीं खुशियां और समृद्धि आपके जीवन में लेके आएगी। उम्मीद करता हूं आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये धनराशि आपको कैसे प्राप्त होती है, इसकी मेथड्स क्या है। चलिए, अब हमारे साथ अगर कोई संगठन को आगे बढ़ाने में, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर संगठन एक बहुत ही शानदार और जानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैंने आपको पहले भी दोहराया है, फिर से दोहरा दूं कि अगर आप शिद्दत और ईमानदारी से हमारे साथ कार्य करते हैं तो आने वाले 1 या 2 महीने में बहुत ही आसानी से यहाँ से 2-3 हजार रुपए रोज की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए समझते हैं हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर आपको 5 प्रकार की इनकम हमारा संगठन देता है। पहली है नॉन वर्किंग इनकम, फिर है लेवल इनकम, फिर मैचिंग, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर माइक्रो फाइनेंस इनकम। चलिए वन बाय वन समझते हैं। नॉन वर्किंग इनकम कैसे कार्य करेगी। यहाँ पर हमारे संगठन के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, उन रजिस्ट्रेशन के अंदर से 100 रुपए की राशि निकालकर एक तरफ रख दी जाती है। ये सारे पेड रजिस्ट्रेशन में से निकाली जाती है। उसके पश्चात ये जो राशि है, ये हमारी जैसे ही क्लोजिंग होती है, वैसे सारे जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो रेड रजिस्ट्रेशन हो चाहे वो पेड रजिस्ट्रेशन हो, सारे रजिस्ट्रेशन के ऊपर इक्वल मात्रा में बांट दी जाती है। कंडीशन ये है कि जो रेड रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर 299 रुपए तक का ही फंड जाता है, उसके बाद रुक जाता है। अगर उस रजिस्ट्रेशन को हमारे मेंबर्स अगर पेड करवा लेते हैं इस दरमियान, तो कंटिन्यू नॉन वर्किंग इनकम उनकी आईडी के ऊपर जाती रहेगी, उनके रजिस्ट्रेशन पर जाती रहेगी। कब तक? जब तक उनके 1500 पूरे नहीं हो जाते। तो देखिए, 2 तरह से आपको आपके पैसे वापस मिल रहे हैं संगठन की तरफ से। नॉन वर्किंग इनकम तरफ से मिल रहे हैं, साथ ही आपको कूपन भी मिल रहा है। मतलब बिल्कुल लायबिलिटी फ्री हमारा संगठन है आने वाले समय में आपके लिए। अब यहां पर अगर कोई जो हमारा पेड रजिस्ट्रेशन है संस्था का, और उस रजिस्ट्रेशन पे अगर 1500 रुपए की इनकम अगर उन्होंने प्राप्त कर ली है, तो उनके ऊपर फिर नॉन वर्किंग इनकम आना बंद हो जाएगी, क्योंकि संस्था को यह एहसास हो जाएगा कि अब ये आसानी से यहां से संगठन के माध्यम से धन अर्जन कर सकते हैं। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जो नॉन वर्किंग इनकम आपके वॉलेट पर शो हो रही है मेरे दोस्त, वो 100 रुपए के गुणक में शो होती है। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऊपर जितने ज्यादा आप कमांड्स देते हैं, उतना ज्यादा इस पर बग्स आने की संभावना होती है। तो इसके लिए, उसके कम करने के लिए यहाँ पर सिर्फ आपको अब आने वाले समय में 100 के गुणक में ही आपको राशि प्राप्त होगी। आपके 100 रुपए जैसे ही इकट्ठे होंगे, वैसे ही आपके वॉलेट में वो 100 होने शुरू हो जाएंगे। अगली हमारी इनकम है, ये जो है यहाँ पर मैचिंग इनकम आपको हम देते हैं। आपको 300 रुपए की मैचिंग मिलती है। पहली मैचिंग आपकी 1:2, 2:1 के रेशियो में बनेगी। देन उसके बाद की जो मैचिंग बनेगी वो बनेगी 1:1 के रेशियो में, अनलिमिटेड डेप्थ के लिए। अगर मैं बात करूं तो पर डे यहां से आप मैक्सिमम 3000 रुपए ले सकते हैं मैचिंग के माध्यम से, यानी 90,000 रुपए महीने आप मैचिंग के माध्यम से संस्था से कमा सकते हैं। अगर आपकी मैचिंग नहीं होती है तो बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा संगठन आपको 10 लेवल से लेवल कमीशन भी देता है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि आपकी एक लाइन बड़ी तेजी से काम करती है, एक लाइन जरा छोटी हो जाती है, तो संगठन कुल मिलाकर आपको देखो धनाढ्य बनाना चाहता है ना, आपको समृद्ध बनाना चाहता है कि आप समाज के लिए कुछ कर पाए, देश के लिए कुछ कर पाए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाए। तो देखिए, यहां भी उन्होंने आपको इनकम देना शुरू कर दिया लेवल के अंदर, कि सीधी लाइन भी गई तो यहां से भी आप इनकम प्राप्त करिए। आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट करते हो मेरे दोस्तों, उनसे आपको 200 रुपए अनलिमिटेड डायरेक्ट से प्राप्त होते हैं। जितने ज्यादा डायरेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम यहां से ग्रोथ होगी। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं साथ में, मैचिंग को और डायरेक्ट इनकम को भी काउंट करके। मान लीजिए तीनों आपने डायरेक्ट किए हैं, 1:2 का जो रेशियो आपने डायरेक्ट किया है, तो आपको 300 की मैचिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्त 200 रुपए डायरेक्ट के भी आ रहे हैं, तो तीनों डायरेक्ट हैं आपके, तो 2-2 4 और 600 रुपए अलग से मिलेंगे। टोटल आपके पास आएंगे कितने? 900 रुपए। अब चूंकि ये सिस्टम बाइनरिकल मैट्रिक्स पे काम कर रहा है, तो आपके जो भी सीनियर्स हैं उनके अनलिमिटेड अप्लायंस से भी आपके नीचे स्पिल और आने की संभावनाएं बनती है एक साइड में। मान लीजिए लेफ्ट साइड में कोई एक बंदा आपके सीनियर के माध्यम से आ चुका है, अब राइट में आप एक ही
मेंबर्स अपने परिवार में लेकर आते हैं, एक ही सदस्य को काउंट करते हैं, तो मैचिंग होता है, आपको 300 की मैचिंग मिलती है, लेकिन एक चूंकि आपका डायरेक्ट है तो आपको यहाँ से 200 रुपए वो भी मिलेंगे, मतलब टोटल आपको कितने मिलेंगे, 500 रुपए। हर एक डायरेक्ट मेरे दोस्त आपको 500 की इनकम दे सकता है अगर आप 2 या 3 डायरेक्ट का टारगेट लेके रोज चलते हो इस संगठन के अंदर, वो बड़ी आसानी से 2 से 3 हजार रुपए की इनकम को आप टच कर सकते हो। बाकी जो आपकी टीम काम कर रही है वहां से मैचिंग होने पे हर जगह से आपको 300 रुपए तो मिलना ही है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये जो हमारी इनकम है यहाँ पर लेवल इनकम, इस लेवल इनकम के अंदर जितने भी आपने डायरेक्ट किए उनसे 200 रुपए, और आपके डायरेक्ट की टीम ने अपने लोगों को डायरेक्ट किया तो यहाँ से 100 रुपए, और उनके डायरेक्ट किया तो 50 रुपए, फिर 40 रुपए, फिर 30 रुपए, है ना। आपको लेवल कमीशन से 10 से 11 करोड़ की इनकम होती है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है, ये अनलिमिटेड आपको प्राप्त होती है। अगली जो हमारी इनकम है, एक ऐसी इनकम है मेरे दोस्त, अगर आप नेटवर्कर हैं तो आपको अच्छे से पता है, जब तक आपकी टीम जिंदा होती है तब तक आपकी इनकम जिंदा होती है, जिस दिन आपकी टीम खत्म हो जाती है उस दिन आपकी इनकम खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर संगठन जो है अपने लोगों के कार्य करने से भी आपको इनकम देता है। अब ये कैसे होगी आपको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। आप संगठन में जैसे ही कार्य स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटियां मिलती है, कोऑर्डिनेटर्स पद मिलती हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर पद के लिए सबसे पहले आपका 1:2 का रेशियो जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, यानी एक तरफ 1 और एक तरफ 2, तो आप बनते हो ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर। जब आप ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो इसके पश्चात आप जैसे अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर फिर आपके 3 एक तरफ होंगे, 2 एक तरफ मेंबर होंगे, टोटल 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, लेफ्ट राइट दोनों साइड 4-4 होंगे। और यहां पर 60 दिन के बाद एक अपडेट आपके लिए आएगा और यहां पर आपको 500 रुपए वीकली इनकम करना कंपलसरी रहेगा। तो फिर आप बनोगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में अगला फिर प्रमोशन आपको 60 दिन के बाद मिलेगा, जिसमें 3 लेफ्ट और 3 राइट और आपके प्लस होंगे, है ना। 7 लेफ्ट और 7 राइट आपके होंगे, और 1000 रुपए वीकली इनकम लेना अगर आप शुरू कर देते हैं तो फिर आप बनोगे तहसील कोऑर्डिनेटर। अब ये जो है हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट रन करेंगे इनके माध्यम से, इन प्रोजेक्ट के अंदर से 10 से 30% तक का जो कमीशन निकाल लिया जाता है, जो प्रॉफिट में से, उसको इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये इनकी आमदनी के सोर्स रहेंगे। फिर अगर यहाँ पर तहसील कोऑर्डिनेटर बनने के पश्चात 3 लेफ्ट और 3 राइट वापस होते हैं आपके अंदर, 10 लेफ्ट और 10 राइट कंप्लीट होंगे, तो यहाँ पर 60 दिन के बाद फिर तहसील कोऑर्डिनेटर बनने के बाद फिर आपके लिए एक अपडेशन आएगा और आपकी यहाँ पर 2000 रुपए इनकम होना कंपलसरी है वीकली। फिर आप बनते हो मेरे दोस्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रिजर्व। समझने का प्रयास कीजिएगा। रिजर्व का मतलब ये होता है कि अभी आप हमारे रिजर्व कोटे में हैं, किसी भी प्रकार का कोई पद अगर खाली होता है तो उस स्थिति में आपको उस पद के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जब आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है आपको, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ लाभ होते हैं। सबसे पहले आपको ह्यूमन राइट्स का कार्ड बनता है, मानव अधिकार आयोग का, द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन का। फिर आपका नीति आयोग का कार्ड बनता है, यूएमसीए फाउंडेशन का। उसके बाद में आप जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे मेरे दोस्तों, उसका 4% की रॉयल्टी, यानी 1500 का 4% होता है 60 रुपए। ये 60 रुपए आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा होता है और उस डिस्ट्रिक्ट में मात्र 50 रजिस्ट्रेशन ही पर डे अगर निकलना शुरू होते हैं संस्था के माध्यम से, चाहे वो अपलाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, कहीं से भी वो रजिस्ट्रेशन हो रहे हो, आपको 60 रुपए का कमीशन मिलता है ना, 3000 रुपए रोज की इनकम अलग से। अब आप यहाँ पे मैचिंग इनकम अलग प्राप्त कर रहे हैं, लेवल इनकम अलग प्राप्त कर रहे हैं और कोऑर्डिनेटर की इनकम अलग से आना शुरू हो गई। अब हो सकता है आगे चलकर यही रजिस्ट्रेशन 100 हो जाए। जब ये 100 हो जाएंगे तो आपको 6000 की भी इनकम हो सकती है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि यहां पर इस इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, या अनलिमिटेड आपको प्राप्त होती है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको अपनी इनकम को 2000 रुपए वीकली मेंटेन करना कंपलसरी रहेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आप
ने जितने भी लोगों के माध्यम से आपके जितने भी मेंबर्स आपके साथ में डायरेक्ट आए हैं, उनमें से अगर 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं आपकी टीम से, वो कहीं से भी हो, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, जैसे 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर। राज्य पे आप चले जाते हैं, राज्य संयोजक अधिकारी बन जाते हैं। जब आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो यहां पर आपको 5% की रॉयल्टी मिलना शुरू होती है पूरे स्टेट से। 1500 का 5% होता है मेरे दोस्त 75 रुपए। मैं राज पटेल बोल रहा हूं, इंदौर मध्य प्रदेश से। और एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको बताता हूं कि मेरे मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 55 जिले हैं, और जिस रफ्तार से हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर हर एक जिले से हम 10 रजिस्ट्रेशन पर डे निकालने में समर्थ हो पाते हैं, तो गुणा आप करोगे यहाँ पर 54-55 जिले में, तो 500 रजिस्ट्रेशन होते हैं राउंड फिगर में। और 500 गुणित अगर आप 75 करते हो तो आप देखिए यहाँ पर कितना पैसा बनता है, तकरीबन 40,000 रुपए। और अगर महीने में गुणा करोगे तो 12 से 15,000 रुपए, यानी एक स्टेट कोऑर्डिनेटर बड़ी आसानी से 12, 15, 20 लाख रुपए यहाँ से कमा सकता है संगठन के माध्यम से। अब ये जो पद है, ये पद भी बड़ा होता है, इनका मान सम्मान तो होता ही है, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती है। जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, अब इसकी जिम्मेदारी है कि अपने संगठन के कार्य को पूरे राज्य में ही नहीं पूरे राष्ट्र में लेके जाएं। जहां भी उनकी जरूरत पड़े वहां पर उनको जाना पड़ता है संगठन के कार्य को लेकर जाने के लिए, अपना काम आगे बढ़ाने के लिए। महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह निर्मित करवाने हैं, फिर उनको रोजगार उपलब्ध करवाना है। अब जो भी महिलाएं यहाँ से रोजगार उपलब्ध करेगी, वो भी आसानी से 8 से 10 हजार रुपए महीने की आमदनी कर पाएगी। और फिर वही बात कि जो भी प्रोजेक्ट रन होंगे उसके अंदर से जो भी यहाँ पर बेनिफिट्स होगा संस्था को प्रोजेक्ट के माध्यम से, उसमें से भी जो है संस्था आपको 10 से 30% तक का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी यहाँ पर बोला गया है कि उन्हें भी कम से कम वीकली 10,000 रुपए की इनकम मेंटेन करना कंपलसरी रहेगा। साथ ही उन्हें कम से कम एक महीने में 4 सेमिनार्स लेना जरूरी रहेगा, जो उनके माध्यम से किए जा रहे हैं। बकायदा वीडियोग्राफी भी होगी जो संगठन को उनको भेजनी पड़ेगी। इस जिम्मेदारी का उनको निर्वहन करना होगा। अब यहाँ पर अगली जो हमारी इनकम है वो है लघु उद्योग लोन, है ना। ये शब्द का उपयोग किया गया है मेरे दोस्त लोन का, लेकिन ये एक तरह की सहायता राशि है जो हमारे संगठन के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। एक ऐसी सहायता राशि जिसके अंदर आपका कोई सिविल स्कोर चेक नहीं होता, किसी भी प्रकार का इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी प्राप्त होती है। जैसे ही आप हमारे संगठन के अंदर कार्य स्टार्ट करते हैं और 15 दिन में आप 3 मेंबर्स डायरेक्ट कर देते हैं, तो अगले 15 दिन बाद आपको पहला लोन प्राप्त होता है 2250 रुपए का। 450 की 4 किस्त आपको जमा करनी रहेगी, टोटल 1800 रुपए जमा होंगे और 450 की आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके पश्चात ये लोन जब जमा हो जाएगा, अगला एक और मेंबर अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो फिर आपको 5,000 का लोन मिलेगा। यहाँ पर आपको 4,000 रुपए कुल जमा करने रहेंगे, 1,000 की सब्सिडी मिलेगी। फिर अगला एक और मेंबर आप लेकर आते हैं हमारे परिवार के अंदर, तो फिर 10,000 का लोन है, 8,000 जमा होंगे आपके टोटल और 2,000 की सब्सिडी मिलेगी। आखिरी जो लोन है हमारा वो 10 लाख का लोन है, जिसमें 8 लाख आपके माध्यम से जमा होंगे और 2 लाख की सब्सिडी मिलेगी। यहाँ तक आते आते कुल 11 मेंबर्स आपको डायरेक्ट करने रहेंगे और 18 से 19 लाख के लोन के अंदर आपको जो है 3,81,450 रुपए की सब्सिडी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ बातें याद रखिएगा। एक बात तो यह है कि इस लोन की किस्त आप अपने बैंक अकाउंट से जमा नहीं कर सकते। इसकी किस्त जो हमारे यहाँ पर जो आपको वॉलेट दे रखा है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो वॉलेट है, उस वॉलेट में हमारे संगठन के माध्यम से जो आपको कमीशन प्राप्त होता है कार्य करने से, उसी कमीशन में से इस लोन की किस्त ऑटो डिडक्ट होगी। तो आपके साथ एक मजबूत टीम का होना जरूरी है। अगर 15 दिन में आपने 3 मेंबर्स डायरेक्ट कर भी लिए तो भी आपकी एक स्टेबल इनकम आना जरूरी है लगातार, जिसके माध्यम से हमारे संगठन को ये लगे कि आप हमने जो लोन आपने लिया है वो आप सही तरीके से जमा कर पाओगे, तभी जाकर आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्रूवल प्राप्त होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगली हमारी योजना सबसे शानदार और सबसे जानदार योजना है, जिसका नाम है गृह प्रवेश योजना। इस योजना के तहत जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, हमारे हर एक एसोसिएट्स के पास अपने सपनों का घर हो। आने वाले समय में मात्र 100 रुपए की राशि में संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत।
और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये राशि आपको लौटाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये कैसे संभव होगा, चलिए उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हमने आपको बताया कि यहाँ पर महिलाओं को रोजगार देने का कार्य भी किया जाएगा। अब जो महिलाएं जो हैंडमेड प्रोडक्ट जितने भी हमारे बनेंगे उनके माध्यम से उनको बेचने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। उसके लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन डिजाइन किया गया है जिसका नाम है जेडी जी पे, जीवन दान ग्रुप पे। अब ये जो एप्लीकेशन है ये अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन पोर्टल का कार्य करता है। साथ ही ये आपका जो है गूगल पे, फोन पे की तरह रिचार्ज का कार्य भी करता है। करना क्या है आपको, ये एप्लीकेशन जैसे ही आपके सीनियर के माध्यम से, एपीके के माध्यम से आपको प्राप्त होती है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 100 रुपए में आपको इसको परचेस करना है। जब आप इसको 100 रुपए में परचेस कर लेते हो, उसके पश्चात आपको सिर्फ 3 लोगों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना है। आप ज्यादा मेंबर्स भी ला सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन आपको हमारा जो गृह प्रवेश योजना का पूल है उसके अंदर एंट्री करने के लिए 3 मेंबर्स लाना अनिवार्य रहेगा। जैसे ही आप 3 मेंबर्स लेकर आते हैं, ये 3 मेंबर्स आपके जीवन दान ग्रुप के सदस्य भी हो सकते हैं, जीवन दान ग्रुप के बाहर के मेंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे ही आप 3 मेंबर्स लेकर आते हैं, हमारे संगठन ने यहाँ पर एक ऑटो पूल बनाकर रखा है जो 3 के मैट्रिक्स में 10 लेवल तक जाता है। ऑटो पुल का मतलब ये होता है कि ये पुल ऑटोमेटिक फुलफिल होगा। संगठन के अंदर जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं गृह प्रवेश योजना में, जितने भी मेंबर्स जो है अपना जेडीजी पे डाउनलोड कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपके नीचे आकर लगने शुरू हो जाएंगे 3 के मैट्रिक्स में। आपके नीचे 3 मेंबर्स आएंगे, 3 के नीचे 9 आएंगे, 9 के नीचे 27 आएंगे, फिर 81 आएंगे। वैसे 10 लेवल तक जाते जाते 59,000 टोटल मेंबर्स रहेंगे। और जैसे ही ये लेवल आपके कंप्लीट होंगे, आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक मकान का फोटो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और गृह प्रवेश योजना के तहत आपको संस्था द्वारा लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये आपका ऑनलाइन पोर्टल का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे मार्केट में जो कि कम रेट में और बेस्ट क्वालिटी के रहेंगे। अब आपकी जितनी भी टीम मेरे दोस्त बनेगी 10 लेवल तक, हर एक लेवल से यहाँ पे जितनी भी परचेसिंग होगी आपके परिवार के द्वारा, परिवार के मेंबर्स के द्वारा, क्योंकि ये हमारा एक परिवार ही तो है, पूरा जीवन दान परिवार। तो जितनी भी यहाँ से परचेसिंग हमारे माध्यम से होगी 10 लेवल तक, हर एक लेवल से आपको यहाँ पे 1% का कमीशन अलग से प्राप्त होगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को यहाँ पर आप लाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके डैशबोर्ड के अंदर एक सुविधा दी गई है कि आपके जितने डायरेक्ट हैं उनके नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आप सारे लोगों को एक बार फोन लगा के पूछिएगा कि उन्होंने जेडीजी पे डाउनलोड किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो उन्हें जरूर डाउनलोड करवाइएगा। टर्म एंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको पुल के अंदर एंट्री करने के लिए 3 मेंबर्स लाना अनिवार्य रहेगा। उसके पश्चात यहां पर जो है आपको जैसे ही गृह प्रवेश योजना का लाभ आपको मिलने वाला रहेगा संस्था के माध्यम से, उस समय संस्था ये कहती है कि आपको 99 ईयर्स तक, 99 साल तक 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक इंस्टॉलमेंट देनी है इसकी। अब उसके लिए सुविधा ये की गई है कि ये इंस्टॉलमेंट जब आपको गृह प्रवेश योजना का लाभ मिलने वाला रहेगा 35 से 40 लाख का, उसी समय 1100 किस्तें इसको मान लिया गया है और 1100 किस्तों को जो है एडवांस आपके इस पैसे में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, जो तकरीबन 1 लाख से ऊपर बनेंगे, है ना, 1,10,000 या कुछ ऐसा 1.25 लाख रुपए बनेंगे। तो उस पैसे को यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब इसका क्या किया जाएगा, इसी पैसे से मेरे दोस्त आपके नीचे 1100 रजिस्ट्रेशन प्लेस कर दिए जाएंगे जेडीजी पे के। इससे होगा क्या, आपके नीचे जो आपकी टीम है उनको भी गृह प्रवेश योजना के लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उसके अलावा चूंकि एक ऑनलाइन पोर्टल है तो इसके ऊपर आपको वर्ष में 10 परचेसिंग करना अनिवार्य रहेगा। उसके अलावा जिन भी मेंबर्स को यहाँ पर गृह प्रवेश योजना का लाभ मिलने वाला रहेगा, उस समय उन्हें हमारे जीवन दान ग्रुप का 1 वर्ष पुराना सदस्य होना अनिवार्य रहेगा। बाकी हमारे संस्था द्वारा जो भी गृह प्रवेश योजना के तहत आपको मकान दिए जाएंगे, उनके कलर, उनके स्ट्रक्चर, उनकी साइज, सारी चीजें सेम रहेगी। ये हमारी संस्था के बैंक डिटेल है, यहाँ पर आप जो है अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं और अपने आईडी को एक्टिवेशन कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर डेली क्लोजिंग होती है, डेली विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट में आता है, 10% का डिडक्शन होता है।
मिनिमम विड्रॉल 300 रुपए का रहेगा, एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल से एक रजिस्ट्रेशन होगा। फिर नीचे वही बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपको जो है 20 मेंबर डायरेक्ट चाहिएंगे, जिसमें से 10 लेफ्ट और 10 राइट। और स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पे जाने के लिए आपको 10 डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत ही कम समय में आपके बीच में हमारे न्यूज रिपोर्टर्स भी रहेंगे, जो मैंने आपको बताया है, ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन टीम के लोग। ये जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, ये हमारी भी मदद करेंगे और साथ में संस्था को रिपोर्टिंग भी करेंगे। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो हमारे एसोसिएट्स कार्य कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग्स भी देंगे संस्था को। हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट जो है, एजुकेशन पे काम होगा, हेल्थ पे होगा, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर पे होगा। ये कुछ हमारे माध्यम से जो डोनेशन दिए गए हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये सारे जो हमने विवाह में बच्चियों को कुछ इमरजेंसी डोनेशन भी दिए हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। और ये हमारे माध्यम से कुछ कैंप और सेमिनार्स लगाए जाते हैं मेरे दोस्त, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप हमारे संगठन के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप कैनोपी बनवाइए, कैंप लगाइए, पंपलेट छपवा कर पेपर में बंटवा दीजिए, अपना एक विजिटिंग कार्ड जरूर बनवाइए, बहुत ही फायदा होता है ना। कहीं पर आप सफर में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, आपके पास अगर आपका विजिटिंग कार्ड है तो आप उन्हें सिर्फ 2 शब्द बोल सकते हैं कि हम एक संगठन में कार्य करते हैं, एक एनजीओ में कार्य करते हैं जो लोगों की मदद करने का काम करता है। अगर आपको हमारी कुछ जरूरत हो तो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। अपना विजिटिंग कार्ड उनके हाथ में आप दीजिए, है ना। सारी जानकारी रहेगी, आपका नाम, नंबर रहेगा आपका। पीछे जो है बैक साइड में हमारे संगठन की सुविधाएं लिखी रहेगी। जीवनदान परिवार क्या क्या सुविधा देता है आपको, कन्यादान योजना में क्या दे रहा है आपको, है ना। इमरजेंसी डोनेशन किस प्रकार से आपको हेल्पफुल है, या फिर गृह प्रवेश योजना का क्या लाभ है, लोन सुविधा किस प्रकार से दी जाती है, और कैसे आप हमारे संगठन से कनेक्ट होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जब उस पर लिखी रहेगी तो वो व्यक्ति जब भी अपने घर जाएगा और उसको पढ़ेगा तो मेरे दोस्त जरूर आपसे संपर्क करेगा, क्योंकि ये सारे टूल्स हैं जो आपको काम आते हैं। ये पेपर के अंदर हमारी न्यूज आती है टाइम टाइम से, ये उनकी कुछ कटिंग्स हैं। और एक बात और, मैं एक अपडेट्स यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये मेरा संगठन है, ये आपका संगठन है, और इसको सही तरीके से हमें आगे लेकर जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो डोनेशन वाला हमारा जो वॉलेट है, डोनेशन वॉलेट, उसके अंदर फंड नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर नेटवर्क के अंदर नहीं होते। कई बार हमें या तो किसी बच्ची का डोनेशन लगाना होता है, या कई बार हमें कुछ आईडी एक्टिवेशन करना होती है, या कुछ भी ऐसे हमें कार्य करने पड़ते हैं, तो उस कारण से उस समय वो थोड़ा बाधा उत्पन्न होती है। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप अपने वॉलेट के अंदर 100 रुपए का जो है बैलेंस मेंटेन करके रखें। आप लोगों के हित में रहेगा, हमारे संगठन के हित में रहेगा। कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं, आपका पैसा है, आप ही के वॉलेट में है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब फरवरी से हम एक मुहिम चलाएंगे कि हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं या हमारे जितने भी यहाँ पर टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं, सब अपने वॉलेट के अंदर मिनिमम कम से कम 100 रुपए मेंटेन करके जरूर रखें। जैसे ही आप नए रजिस्ट्रेशन करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, तो आप 1500 रुपए से रजिस्ट्रेशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उनके वॉलेट के अंदर 100 रुपए भी ऐड करवा दीजिएगा। बाकी गृह प्रवेश योजना के तहत जेडीजी पे डाउनलोड करवाना है, वो तो अनिवार्य रहेगा ही रहेगा। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका संगठन है, आपको ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो चलिए, इसी के साथ आपने मेरी बात को बहुत ध्यान और शांति से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।